Good morning, students. Welcome to English class for class 4th. Today we start lesson number 9, The Strange World of Animals. In this lesson, we will come to know about the lifestyle of animals. We should love and take care of the animals. Students, इस लेसन में हम जानवरों के लाइफ के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और बच्चों हमें जानवरों की बहुत देखभाल करनी चाहिए और उन्हें बहुत प्यार देना चाहिए. All of you must be fond of animals. You see them on television, you read about them in storybooks, keep many of them as pets, and some of you even go to the zoo to see these animals. Today, let us talk about some interesting animals. Students, हम सभी जानवरों को बहुत प्यार करते हैं. हम सब ने उन्हें टेलीविज़न में देखा है, स्टोरी बुक्स में उनकी स्टोरीज़ पढ़ी हैं और आपने कई बच्चों ने अपने घर में जो है पालतू जानवर भी रखे होंगे और आप सब बच्चों ने उन्हें ज़ू में भी देखा होगा. तो आज हम इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन अ कैमल. If not, you must have seen the picture of a camel in your story books. You must have noticed that a camel has a big hump on its back. स्टूडेंट्स, आप सबने कैमल देखा होगा. कैमल मतलब ऊंट. अगर नहीं देखा है तो आप अपनी स्टोरी बुक में कैमल की पिक्चर को देख सकते हैं. बच्चों, आप सबने नोटिस करा होगा कि कैमल के पीठ पर एक बहुत ऊंचा सा उठा हुआ सा बैक होता है. Do you know why they possess a hump on their backs? Well, camels are found mostly in deserts. A desert is a very dry land covered with sand. It does not rain there and no rivers flow. There are no plants and no water on miles together. However, at some places in the midst of the deserts, a small puddle of water is found and surrounding it there are green trees. These are called oases. Only the बच्चों, क्या आपको पता है कि ऊंट की पीठ पर इतना उठा हुआ सा पोर्शन क्यों होता है? बच्चों, आपको पता है कि ऊंट केवल रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं. रेगिस्तान क्या होता है? जहाँ पर केवल रेत होता है, सूखी ज़मीन होती है और वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है. दूर दूर तक वहाँ कोई भी नदी नहीं होती है. केवल वहाँ पर सूखे पेड़ और कटीले पेड़ पाए जाते हैं. वहाँ दूर दूर तक पानी भी नहीं होता है. लेकिन वहाँ पर कहीं कहीं कुछ पडल मतलब गीली मिट्टी और जो रेत होती है उसकी बने हुए छोटे छोटे कुएं पाए जाते हैं. वहाँ पे थोड़ी बहुत हरियाली होती है. उस जगह को ओएसिस कहते हैं. Only the experienced people know where they can find such an oasis that too after crossing the dry desert for many days. बच्चों, केवल रेगिस्तान में जो बहुत ज़्यादा अनुभवी लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रेगिस्तान की यात्रा की होती है, वही जानते हैं कि ये ओएसिस कहाँ पर होता है, जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है, पानी मिलता है और वह जगह रेगिस्तान में बहुत लंबे समय तक यात्रा करने के बाद ही मिलती है. Camels are the only animals that can walk upon the hot sand of the desert. It can also remain without food and water for many days. Therefore, they are truly called the sheep of the desert. बच्चों, ऊँट ही केवल एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान की गर्मी में और गर्म रेत पर चल सकता है और काफ़ी दिनों तक वह बिना खाए पिए रेगिस्तान में यात्रा करता है. और इसीलिए ये बात सत्य है कि कैमल को जो है रेगिस्तान का जहाज यानी कि शिप कहा जाता है. People use camels for traveling in such areas. Before commencing its journey, the camel eats up a large quantity of food. That food is stored in its hump in the form of fat. It also drinks a lot of water. This water is stored in fleshy bags called sacs inside its stomach. During the long journey, the camel uses up this food and water. तो बच्चों, ऐसे रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए लोग ऊँट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऊँट एक ऐसा जानवर है जो कि अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में
खाना खाता है और यही खाना उसके पीठ पर जो एक ऊंचा उठा हुआ सा पोर्शन आप देखते हैं उसमें फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वह बहुत सारा पानी भी एक बार में पी लेता है और ये पानी उसके पेट में सैक नाम का एक पोर्शन होता है उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। तो अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान जो है ऊंट उसी खाने से और उसी पानी से जो कि उसके हम्प में उसके सैक में स्टोर हुआ रहता है अपनी यात्रा को पूरा करता है और लंबे समय तक कुछ भी नहीं खाता पीता है। Similarly, an elephant also has a peculiar part on its body. बच्चों, इसी तरीके से हाथी के शरीर में भी एक इस तरीके का पार्ट होता है। दैट इज इट्स ट्रंक, और वो होता है उसका ट्रंक। ट्रंक यानी कि सूंड। आपने हाथी देखा होगा, हाथी के फेस पर एक ट्रंक होता है जिसे सूंड कहते हैं। Many of you might be thinking that an elephant drinks water through its trunk, but the fact is that an elephant cannot drink water through its trunk. Actually, the trunk is its long nose. This trunk is very useful for the elephant. Besides smelling, its trunk acts as a long arm. It helps to pluck leaves, branches, and take them to its mouth. The trunk also helps the elephant in swimming. The elephant even uses its trunk as weapon of defense during fighting. बच्चों, आप ये सोचते हैं कि जो एलिफेंट की सूंड होती है वे उसके पानी पीने के लिए होती है, जबकि ऐसा नहीं है। एलिफेंट अपनी सूंड से पानी नहीं पीता है, बल्कि उसकी जो सूंड है वे उसकी बहुत लंबी नाक होती है और एलिफेंट अपनी इस सूंड से, अपनी इस नाक से सूंघने के अलावा एलिफेंट का जो सूंड है वे उसके एक लंबे हाथ के की तरह भी होता है, जिससे कि वे पत्तियों को तोड़ लेता है, टहनियों को, पेड़ की टहनियों को तोड़ लेता है और उन्हें अपने मुंह के अंदर डाल के खाता है। हाथी का ये सूंड उसे तैरने, पानी में तैरने के में भी हेल्प करता है और जब वे किसी जानवर से लड़ता है हाथी, तो उसका ये सूंड उसके हथियार के रूप में भी उसकी हेल्प करता है। You must have seen webs on the ceilings of your house. Well, these webs are made by an insect called spider. Students, आपने अपने घर के छतों पर जाले देखे होंगे। आपको पता है ये जाले कौन बुनता है? जी हाँ, ये जाले कीड़ा बुनता है जिसे स्पाइडर या मकड़ी कहते हैं। Why do spiders make webs? Most of us think that these webs are the houses of spiders, but it is wrong. हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जाले जो हैं वो मकड़ी का घर होता है, लेकिन ये बात गलत है। एक्चुअली स्पाइडर मेक्स वेब्स टू कैच देयर प्रे। हाउ डू दे मेक देयर वेब्स? जबकि ऐसा नहीं है। मकड़ी जो जाले को बुनती है वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए बुनती है। अब हमें ये पता करना है कि मकड़ी जाले कैसे बुनती है। देयर आर अ फ्यू ग्लैंड्स इन द बेली ऑफ अ स्पाइडर. The glands give out a sticky liquid. This liquid is changed into fine thread. Students, स्पाइडर के बेली यानी कि उसके स्टमक में, पेट में कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड्स में से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो कि थ्रेड यानी धागे की तरह होता है। The spider makes a net-like web with these threads and waits in a corner for its prey. और मकड़ी इसी थ्रेड से यानी इसी धागे से अपने पूरे जाले को बुनती है और एक कोने में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करती है। Other insects get trapped in these threads and the spider then eats them up. उसके बाद जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या मच्छर होते हैं वे उसके जाले में फंस जाते हैं और मकड़ी उन्हें खाकर अपना शिकार बनाती है। थैंक यू।